एक बार की बात है, पक्षीराज गरुड़ श्री हरि विष्णु जी से पूछते हैं, हे मुक्ति प्रदान करने वाले, इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्म लेते हैं और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं है। किन उपायों से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप बताने की कृपा करें। सत्य कर्म करने अनिवार्य हैं। धन, मकान, अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना पीना सोना वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं। केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से करो, जो आपके सारे कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आँखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती, जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटाने में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं, यह दो पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़ें। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते वह सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में यह विचार करे, मैं ब्रह्मा हूँ। ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, मथुरा, काशी गया, कांची, द्वारिका या 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्यकर्मी, धार्मिक वृत्ति, कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको कहे, और कुछ जानने की इच्छा हो तो कहो। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान की अपने श्रद्धा भक्तों पर सदा कृपा बनी रहे।